Assalamu alaikum dear students and welcome to our YouTube channel D Educa। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दैट वी कॉल एज जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, GLN ओवर फील्ड, वायर दिस F इज फील्ड। एंड दिस N इज N। ठीक है, ये एक्चुअल में N क्रॉस N जो मैट्रिसेस है ना, इसमें होते हैं, जो ये ग्रुप है ना, इसमें N क्रॉस N मैट्रिसेस होते हैं एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ दोज मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें हम अच्छी तरह से बात करेंगे। पहले जो ये जनरल लीनियर ग्रुप है ना, इसमें इस ग्रुप में जो एंट्रीज होते हैं, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं मैट्रिसेस, पहली बात। और वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, N क्रॉस N नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और वी कैन से दैट N क्रॉस N इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक, पर जो मैट्रिसेस होती है ना, उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें एलिमेंट्स किस सेट में से होते हैं, वो इस फील्ड में से होते हैं। इस फील्ड को हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम पहले रिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव रिंग, फिर हम पढ़ेंगे यूनिटी, फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन, फिर हम पढ़ेंगे फील्ड। ठीक है, लेकिन यहां पर फील्ड के बारे में एक बात जहन नशीन कीजिए कि फील्ड मतलब इसमें क्या होता है। इस फील्ड में असल में हम वहां ही पढ़ेंगे ये रिंग में। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात आप नोट कीजिए कि फील्ड जो है ना, इस ये सपोज R हमारे पास फील्ड है। ठीक है, Q हमारे पास फील्ड है, सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रैशनल्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास फील्ड है। और ये जो है ना, ये इनफाइनाइट फील्ड्स है। ठीक है, आप पहले सिंपली याद रखिए, फिर हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। ये होते हैं इनफाइनाइट फील्ड्स बिकॉज इनका ऑर्डर इन्फिनिट है। और जो फाइनाइट फील्ड है ना, ठीक, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से हम यहां पे बात करेंगे अभी। Zn तो हम जानते हैं, Zn ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। अगर n प्राइम होगा, Zp सपोज Z3, Z7, Z5, ये हमेशा फील्ड होता है। ठीक है, एक्चुअली फील्ड में क्या होता है, जो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं ना, नॉन जीरो एलिमेंट्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज इनमें सपोज अगर मैं कोई नॉन जीरो एलिमेंट लूंगा, सपोज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। मगर क्या मतलब है, यानी 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 1/2। दैट इज, जो ये 2 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। ठीक है, अगर मैं 3 लूंगा, 3 भी नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 1। ठीक है, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। एक्चुअली ये हम वहां पे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, जब हम यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां यूनिटी 1 होगा इन फील्ड्स में। ठीक है, यहां पे आप एक ही बात नोट कीजिए कि इन सब जो ये ग्रुप्स हैं, जो ये फील्ड्स हैं ना, कोई भी आप नॉन जीरो एलिमेंट उठा लीजिए, इनमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये बात याद रखिए, दीज आर इनफाइनाइट फील्ड्स, दीज आर फाइनाइट फील्ड्स।
और यहां पे ऐसे ही होगा GLN और सपोज R होगा, Q होगा, C होगा और ZP होगा। ठीक है, अब आप आ जाइए इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, इनको आप नोट कीजिए। ठीक, दीज आर फील्ड्स, इनफाइनाइट फील्ड्स एंड दीज आर फाइनाइट फील्ड्स। इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस जो ये ग्रुप है इसमें एंट्रीज किस तरह के होते हैं। आप देखिए ऐसे GLN और F। GL मतलब जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, ऑफ N क्रॉस N इनवर्टिबल मैट्रिसेस और फील्ड F। आप देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं। A इज इक्वल टू AIJ, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन ऑर्डर क्या है? N क्रॉस N, सच दैट इंपॉर्टेंट बात है। जो ये एंट्रीज है ना, एंट्रीज जो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे अंदर, एंट्रीज रोज एंड कॉलम्स में, वो इस फील्ड में से होंगे। AIJ बिलोंग्स टू F। और क्या बात होगी? जो इनका डिटर्मिनेंट है, दीज आर इनवर्टेबल, मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। इतना ही है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने कहा आपको कि हमारे पास फील्ड जो है ना वो इन्फिनिट हो सकता है, वो फाइनाइट हो सकता है। इन्फिनिट की जब मैंने बात की, वहां पे मैंने आपको कहा कि R, Q एंड C आर इन्फिनिट फील्ड्स एंड ZP इज अ फाइनाइट फील्ड। अगर मैं यहां पे लूंगा F, जो फील्ड है ना, अगर मैं FR लूंगा, सपोज F इज R, क्या आ जाएगा? मतलब सेट ऑफ रियल्स। आप देखिए क्या आ जाएगी फॉर्म इसकी, GLN ओवर R। क्या होगा इसमें? A इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस N। AIJ देखो वहां पे किस में थे? किसी भी फील्ड में। अब मैंने फील्ड को पर्टिकुलरली चूज किया है R, मतलब जो ये एंट्रीज होंगे ना, ये रियल्स होंगे एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में? दिस इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप। ये आराम से ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने चूज किया यहां पे, क्या किया मैंने चूज? इनफिनिट फील्ड। आप ऊपर लिख सकते हैं केस फर्स्ट, व्हेन F इज इनफिनिट फील्ड। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं व्हेन F इज इनफिनिट फील्ड से सपोज R। ठीक है, इसको मैंने इनफिनिट फील्ड बना दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप। अब ऑर्डर चेंज हो सकता है। अगर N1 है तो जो ये ग्रुप है इसकी पोजीशन क्या बनेगी, मतलब ये कैसे दिखेगा, व्हाट इज इट स्ट्रक्चर। अगर N2 होगा, मतलब अगर जो ये ग्रुप है ना, अगर इसमें 2x2 मैट्रिसेस होंगे तो क्या होगा? 3x3 मैट्रिसेस होंगे तो क्या होगा? ठीक है, अब आ जाइए डिस्कस करेंगे वही। यहां तक तो आपने लिखा होगा। ठीक, अब देखिए आप, केस फर्स्ट लिया हमने, अब आप ले सकते हैं सब केस। मतलब अब हम n को चेंज करेंगे कि अगर n चेंज होगा तो क्या होगा। सपोज n इज इक्वल टू 1। आप देखिए इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा भी। ठीक है, अगर n 1 होगा तो क्या बनेगा ये?
सिंपली पुट n इक्वल टू 1, GL1 ओवर R। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें तो आएंगे ना सीधे ही, चूंकि ये 1x1 है तो इसमें सीधे ही एलिमेंट्स आएंगे, है ना, सीधे ही एलिमेंट्स आएंगे। अगर ये 2x2 होगा तो मैट्रिसेस आते, लेकिन इसमें तो हमने 1 लिया ना n, तो इसमें सीधे ही एलिमेंट्स आएंगे रियल्स में से। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएंगे सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, लेकिन एक्सेप्ट 0, बिकॉज वी हैव टोल्ड यू दैट इसमें वही मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। हमने n क्रॉस n लिया, लेकिन जब मैंने कहा कि अब मैं n1 लूंगा तो इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो ये आएगा सारा रियल नंबर्स, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 0 माइनस 0। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा, √5, सारे आएंगे एक्सेप्ट 0, बिकॉज n इज इक्वल टू 1। इसमें सीधे ही एलिमेंट्स आएंगे रियल्स में से। तो मैंने आपको कहा ना, ये होता है, याद आया, R स्टार। ये होता है R स्टार, ये हम जानते हैं, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम कहते हैं ना, जो ये जनरल लीनियर ग्रुप है ना, दिस इज अ ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये हो गया अगर हम n को 1 लेंगे। अब आप यहीं पे देख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसे, अच्छी तरह से बात को समझिए, किसी भी जल्दबाजी के बगैर, ऑर्डर ऑफ GL1 ओवर R, क्या करेंगे आप पहले इसको लिखेंगे आराम से। इसमें एंट्रीज जो होंगी वो सारे रियल्स होंगे एक्सेप्ट 0, वो आएगा R स्टार के बराबर। तो इसका ऑर्डर होगा जो R स्टार का ऑर्डर होगा, वो क्या ऑर्डर होता है इसका, इनफिनिट। तो आपको मिल गया यहां पर एक कॉन्सेप्ट, जो GL1 ओवर R इनफिनिट फील्ड, इसका जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब आ जाइए आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगर हम n को 2 करेंगे, ये हो गया सब केस फर्स्ट, सब केस सेकंड, n इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, GL2 ओवर R। आप R लिखें यहां पर, Q लिखें यहां पर, C लिखें यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दीज आर ऑल इनफिनिट फील्ड्स, ठीक है। ZP नहीं लिखेंगे फिलहाल, उसको हम अलग केस बनाएंगे व्हेन F इज फाइनाइट फील्ड। GL2 ओवर R, अब देखिए इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे। A इज इक्वल टू, देखिए AIJ है ना, 2x2, n इक्वल 2 लिया ना मैंने, लेकिन AIJ किस फील्ड में से, बिलोंग्स टू R। और खासकर क्या है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर, क्वेश्चन अगर आपसे होगा ये ऑर्डर ऑफ GL2, ये मतलब इसमें कितने मैट्रिसेस होंगे, इसमें कितने मैट्रिसेस होंगे, बिकॉज इसमें जो एंट्रीज होते हैं वो मैट्रिसेस होते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैट्रिसेस होते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप GL2 ओवर R, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बेशुमार आएंगे। यहां पे आप लिखिए AB, बाकी बाकी जीरो कीजिए, A और B को नॉन जीरो कीजिए, है ना। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, √3 √3 √2 √2 √5 √5, इंफिनिट नंबर्स आएंगे रियल्स में से, है ना।
नॉन जीरो। अगर आप इनका डिटर्मिनेंट करेंगे वो तो ए भी आएगा, ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, ए बी इज नॉन जीरो। तो इसमें जो एंट्रीज आएंगे वो इन्फिनिट आएंगे। तो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर? इन्फिनिट। सिमिलरली सिमिलरली आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर आर। इसका ऑलवेज जो ऑर्डर होता है वो इन्फिनिट होता है फॉर ऑल एन। आगे ये बात समझ में उतना करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट यू शुड नो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ जी एल एन और एफ। इसमें होते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। बाकी आप एन को चेंज करते जाए, जब एन 1 होगा तो उसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट 0। जब एन को 2 करेंगे वही मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। सिंस आर इज इन्फिनिट तो इसमें भी इन्फिनिट मैट्रिसेस आ जाएंगे। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर आर इज इन्फिनिट। सिमिलरली अगर आपके पास आर के प्लेस पे क्यू होगा, सेट ऑफ रैशनल्स, वो भी फील्ड है, इन्फिनिट फील्ड। ठीक है। अगर आपके पास सी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो भी फील्ड है, तो उसका भी ऐसे ही इन्फिनिट आ जाएगा। हो गया एक बात। अब आप आ जाए, अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड होगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें आपको मैं अभी ट्रिक एक दिखाऊंगा कि इसमें जो ऑर्डर होगा वो कैसे दिखेगा। ठीक है। अब आप कीजिए केस नंबर 2। एफ इज फाइनाइट फील्ड। वहां पे हमने किया था एफ इज इनफाइनाइट। और जब मैंने आपसे कहा था पहले ही कि फाइनाइट फील्ड में हम लेंगे से जेड पी, ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। फिलहाल आप ये ऐसे ही याद रखिए कि जेड एन इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। ये ऐसे ही एंट्रांस में क्वेश्चन आता है कि जेड एन इज फील्ड व्हेन। ठीक है। अब आप कीजिए तो क्या आ जाएगा वहां पर? जी एल एन ओवर जेड पी। ठीक है। पहले आप मुझे बताइए कि जो जेड पी है ना, इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? 0 1 2 सो ऑन अप टू p माइनस 1। यही होता है ना, मतलब p एलिमेंट्स होंगे, p के बगैर वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। जी एल एन और जेड पी, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? सिंपल, वही करना है, वही ऑर्डर है एन क्रॉस एन। बिकॉज मैंने यहां पे एन लिया, ये जस्ट ये एंट्रीज कहां से होंगी? इस फील्ड में से जेड पी। मतलब यहां पे जो एंट्रीज होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही अप टू p माइनस 1। लेकिन वही एंट्रीज लेने हैं, जब हम उनका डिटर्मिनेंट करेंगे वो नॉन जीरो आना चाहिए। अच्छी तरह से समझिएगा इस टॉपिक को। ठीक है। ये हो गया केस। अब हम ऐसे ही सब केसेस भी करेंगे। जब हम एन को चेंज करेंगे तो सब केस नंबर फर्स्ट। अगर एन 1 होगा तो क्या आ जाएगा? जी एल 1 ओवर जेड पी। ठीक है। जी एल एन ओवर, अब देखिए क्या आ जाएगा? इसमें तो मैट्रिसेस नहीं आएंगे, मत आएंगे, बिकॉज हम ऑर्डर देते हैं 1। इसमें भी एंट्रीज आएंगे सीधे ही 1 2 3 आ जाएंगे ना। लेकिन 0 नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज अगर हम 0 लेंगे उस वो तो 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट्स आ जाएंगे? इस जेड पी में से एलिमेंट्स लेने हैं। कौन को? एक्सेप्ट 0 सब आ जाएंगे, 1 2 सो ऑन अप टू p माइनस 1।
बिल्कुल जैसे हमने वहां पे किया ना, GL1 ओवर R, वहां हमने सभी एलिमेंट्स को ले लिया एक्सेप्ट 0, इसीलिए आ गया वहां पर R-0, R एक्सेप्ट 0। यहां पे भी लेने हैं एंट्रीज किस में से, ZP में से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट फील्ड्स, सो वी हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट 0। तो ऐसे एलिमेंट्स आ जाए, बिकॉज यही जो है ना, यही तो नॉन जीरो है ना। तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम लिखते हैं ZP, बिल्कुल जैसे वहां पे किया 0 के एक्सेप्ट। तो वहां पे हमने लिखा था R स्टार, यहां पे आप लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए ZP स्टार। मतलब ZP स्टार का मतलब क्या होगा, ZP-0। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, स्टूडेंट्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, GL1 ओवर ZP, बताइए ऑर्डर क्या होगा जल्दी, ऑर्डर ऑफ ZP स्टार है ना। तो इसका ऑर्डर कितना है, ZP-0, मतलब एक्सेप्ट 0 सारे एलिमेंट्स, उसमें ZP में कितने एलिमेंट्स होते हैं, P, 0 तो नहीं आएगा ना, तो कितने एलिमेंट्स रह गए, P-1। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन होगा, बताइए स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप GL2, ठीक है, 2 नहीं लेंगे फिलहाल, GL1 और Z2 फिलहाल। मतलब मैंने क्या किया, ZP होता है ना, ZP, मैंने P के बदले 2 लिया, बिकॉज P इज प्राइम। तो इसमें कितना ऑर्डर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे Z2 में से। इसमें Z2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होता है, 0 एंड 1, 0 और 1। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 0 नहीं लेना है, बिकॉज ये तो 0 आएगा, हमें चाहिए इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो इसमें जो आएगा वो तो एक ही आएगा, ऑर्डर ऑफ Z2 स्टार, है ना। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, Z2 स्टार मतलब Z2-0, इट्स आएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो आ गया इसका ऑर्डर फाइनाइट, बिकॉज P-1 इज फाइनाइट। अब आप आ जाइए, अगर सब केस नंबर 2 लेंगे हम, अगर n 2 होगा तो क्या होगा, देखिए सब केस 2 मतलब n इज इक्वल टू 2, तो कैसे आएगा, GL2 ZP, ऐसे ही लिखना है, AIJ 2 क्रॉस 2। AIJ कहां से है, ZP में से, लेकिन वही लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सपोज ZP के बदले हम 7 लेंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल है निकालना, क्यों, मतलब वो मैट्रिसेस लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा, और एंट्रीज किसमें से लेने हैं, अगर मैं Z7 लूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, उसी में से वो मैट्रिसेस लेने हैं, और एंट्रीज Z7 में से लेने हैं। फिर एक एक मैट्रिसेस को चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है कि जीरो, जो कि एक बहुत मुश्किल जॉब है, ठीक है। इसलिए इन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है ना, वो हम चुटकी में बताएंगे एक ट्रिक के जरिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको दिया गया Z31 तो उसमें 31 एलिमेंट्स आएंगे, फिर मैट्रिसेस बनाने हैं, एक एक मैट्रिसेस को चेक करना है कि
वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, ये तो बहुत टाइम खाएगा, तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा खाएगा, फिर भी नहीं निकलेगा, फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको ऐसे मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालना है, ऐसे ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, यहां पे आ जाइए। यहां पे आप ट्रिक लिखिए। ठीक है, ट्रिक क्या लिखेंगे, ट्रिक टू फाइंड, ट्रिक टू फाइंड ऑर्डर ऑफ, किन का ऑर्डर निकालना है, GLNZ P। वैसे बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर आपको एन, तो वहां पे 2 ही मैंने लिया जो कि थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर आपको N5 दिया होगा, 5x5 मैट्रिसेस, फिर एंट्री Z31 से Z37 से, तो क्या करेंगे, इतने इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस बनेंगे, उनको तो एक एक पेज पे भी नहीं आएगा, तो मुश्किल है। आप देखिए कि इसका फार्मूला क्या है, आसानी देखना है, फिर आप किसी भी ग्रुप का ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस बार देखो, एन भी दिया है, पी भी दिया है, फार्मूला अप्लाई कीजिए सिंपली, पी पावर एन माइनस पी पावर n-1, पी पावर n माइनस पी पावर n-2, सो पी पावर n-1 किया, n-2 किया, फिर क्या आएगा, माइनस n, वो आ जाएगा p पावर 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज, यहां पे p पावर n, p पावर n, p पावर n सेम है, पावर एक एक कम करते जाइए, n-1, n-2, 1। ये फार्मूला, अब आप बताइए ऑर्डर, देखो अब कितना आसान होगा, ऑर्डर ऑफ GL2Z2 सपोज हम लेंगे, मतलब 2x2 मैट्रिसेस, और एंट्रीज किस में से होंगी, Z2 में से, मतलब 0 और 1 में से। ठीक है, तो अब आप देखिए P क्या है, यहां पे N2 है, P2 है, अप्लाई कीजिए, P पावर P2 N2 माइनस, एक एक काम कीजिए, 2-1, फिर क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 माइनस 2 - 2 दैट इज 1, ये हो गया 4 - 2 इंटू 3, ये हो गया 6। तो इस वाले ग्रुप में 6 मैट्रिसेस होंगे, 6 मैट्रिसेस होंगे, और उनकी जो एंट्रीज होंगे वो किस में से होंगे, Z2 में से। आप यहां पे देख सकते हैं कैसे होंगे वो, 6 मैट्रिसेस होंगे, मतलब, लेकिन एंट्रीज होंगे किस में, Z2 में से, मतलब 0 और 1। आप ऐसे कर सकते हैं, 1 1 0 0, ये हो गई एक मैट्रिसेस, इसका डिटरमिनेंट आप देख सकते हैं। आप 0 1 1, है ना, ऐसे ही कीजिए आप, 1 0 1 1, हो गई 3 मैट्रिसेस, है ना। आप देख सकते हैं 0 1 1 1, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना, इसी अंदाज से आपको 6 मैट्रिसेस लिखने हैं, सिंपल, जस्ट यू हैव टू राइट 6 मैट्रिसेस। और आप यहाँ पे कीजिए ऐसे 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 और ऐसे, हो गए 5 मैट्रिसेस, हो गए ना। इसी अंदाज से एक और भी बनेगी, आप चेक कर सकते हैं वो कौन बन सकती है। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यहाँ पे भी और एक आ जाएगी, कैसे, सपोज कौन कौन आ गया, 0 1 0 1 1 भी किया, ऐसे भी किया,
आप ऐसे कर सकते हैं 0 1 1 1, हो गई 6 मैट्रिसेस, है ना। लेकिन वैसे बहुत मुश्किल है। अगर आपको सपोज ये दिया होगा, हो गई 6 मैट्रिसेस बराबर कुछ 6 ऑर्डर, इनका डिटरमिनेंट सबका नॉन जीरो है। अगर आपको ये दिया होगा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ GL3 सपोज Z3, बहुत मुश्किल है। 0 1 2 एंट्रीज लेने हैं और 3x3 मैट्रिक्स लेने, फिर एक एक का चेक करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ऐसे फार्मूला कीजिए, n क्या है 3, p क्या है 3। अब फार्मूला कीजिए अप्लाई, p पावर n 3 पावर 3 माइनस एक कम होगा 3 स्क्वायर, यहां पे सेम रहेगा 3 पावर 1, यहां पे 3 पावर 3 माइनस 1। इसको आप कीजिए, हो गया 27, 27 माइनस 9 हो गया 18, 27 माइनस 3 हो गया 24, 27 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इतने मैट्रिसेस आ जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है, वैसे नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। इसको आप कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। ये हो गया क्या, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद है एक सिंपल सा टॉपिक, स्पेशल लीनियर ग्रुप। उसमें कुछ भी नहीं करना है, डिटर्मिनेंट 1 होता है उसमें, वो भी नॉन सिंगुलर ही लेकिन पर्टिकुलर है। स्पेशल जो है वहां पे डिटर्मिनेंट 1 होता है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। देखो इसमें उतना है ही नहीं। n क्रॉस n मैट्रिसेस होते हैं, नॉन सिंगुलर होते हैं, और फील्ड में से एंट्रीज होते हैं, बस इतना है। फील्ड मैंने कहा आपको कि इन्फिनिट फील्ड, फाइनाइट फील्ड, इसको हम अच्छी तरह से रिंग में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बात को नोट कीजिए कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बस, ठीक है। मतलब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट उसको लेना है, उसको हम क्या मल्टीप्लाई करें टू गेट 1, ठीक है। और फाइनाइट फील्ड की हमने बात की ZP, इसको भी हम वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहां आप नोट कीजिए कि Zn इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। फिर केस किए, पहला केस इन्फिनिट फील्ड, फिर हमने सब केस की, अगर n 1 होगा n 2 होगा। इसी तरह अगर फाइनाइट फील्ड लेंगे, सब केस करेंगे n 1 n 2, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि ऑर्डर ऑफ GLN ZP क्या होता है। इसको आप याद रखिए, तो क्वेश्चन में आसानी होगी, ठीक है। तो कल तक इंशाल्लाह मिलेंगे, कल। अल्लाह हाफ़िज़।